हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो, कल आप लोगों ने कहा था फिर से वीडियो बना देते हैं, है ना। ओके, आज हम पढ़ेंगे फंजाई, जिसको फंगस भी बोलते हैं। ओके, फंगस जो है सिंगुलर फॉर्म है और फंजाई इसको फंगी भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा एल्गी था वो भी क्या था, प्लांट के जैसा था, है ना। यही पढ़ा था। सेम फंगी भी क्या है, प्लांट के जैसा है, लेकिन 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 रुकिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, फंगस और सॉरी फंगस और एल्गी में। एल्गी जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता था, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स बट lacks in chlorophyll, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं होता है, lacks in chlorophyll। ओके, तो डिफरेंस समझ आ गया। थर्ड इज, ये क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि सेप्रोफाइट और पैरासाइट, है ना। तो ये भी क्या है, दोनों तरीके के होते हैं, पैरासाइट भी और सेप्रोफाइट भी। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। तो मोस्ट आर सेप्रोफाइट एंड ऑल्सो सम आर पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट दोनों तरह के होते हैं। और मजेदार बात क्या है पता है, बताओ आप लोग। मजेदार बात ये है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और उससे भी मजेदार बात क्या है, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम इनकी। ईस्ट, ठीक है, ईस्ट सुना है सबने। मोल्ड्स, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज मशरूम। मशरूम सुना है ना। ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। मशरूम्स देखे ना, व्हाइट कलर के होते हैं इस तरीके के, ठीक है, जिनकी सब्जी भी बनती है। लेकिन ध्यान रखना, सारे मशरूम्स की सब्जी नहीं बनती, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। जो ऐसे ही उग जाते हैं वो डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। जो हमारे फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं या फिर जो मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, वही क्या है, खाने लायक होते हैं। अब बात करते हैं मिल्ड्यू। क्या है ये, मिल्ड्यू। मिल्ड्यू क्या है, एक व्हाइट कलर की फंगस होती है स्टूडेंट्स। मतलब एक तरह की फंगस है जो व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट फंगस इसको बोल सकते हो आप। और आप लोगों ने देखा होगा, ये व्हाइट फंगस कहाँ लगती है पता है, ये नॉर्मली कपड़ों में लग जाती है। जैसे कई बार हम देखते हैं नमी का मौसम होता है, ठीक है, या फिर हम बोलें कि इसको ग्रो करने के लिए, फंगस को ग्रो, सभी फंगस की बात कर लेते हैं। फंगस को ग्रो करने के लिए कैसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, हॉट एंड वेट, यानी मॉइस्चर वाला। हॉट के साथ क्या हो, मॉइस्चर हो, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। बात कर सकते हैं हम, जैसे गर्मियों में बारिश होती है तो गर्मी भी होती है और वहाँ पे नमी भी होती है, ठीक है, यानी गीलापन भी होता है। तो ऐसे मौसम की इनको जरूरत होती है। व्हाइट फंगस आप लोगों ने देखी होगी, कई बार कपड़ों के भी लग जाती है, ठीक है, फूड की लगती है। देखे ना, फूड के जैसे अचार वगैरह होता है, फूड की लग जाती है, प्लांट्स के भी लग जाती है, ठीक है। तो ये मिल्ड्यू एक फंगस है जो किसके, क्लॉथ्स के, प्लांट्स के और फूड्स के, इनकी लग जाती है
ठीक है, जो उसको नुकसान पहुंचा देती है यानी खराब कर देती है। और मैंने बता दिया है वार्म एंड वेट कंडीशन इनका जो होता है टेम्परेचर या क्लाइमेट ही होता है, वार्म प्लस वेट या हॉट प्लस वेट एक बात है। ठीक है, अरे भैया समझ तो आ रहा है ना? फिर कहोगे आवाज आज तो क्लियर आ रही होगी, बहुत जोर से बोल रहा हूँ मैं, अब भी नहीं आ रही तो एक काम करना, ईयरफोन या हेडफोन लगा करके सुन लेना, ठीक है? क्योंकि कल मैंने चेक की थी, हेडफोन लगाने से अच्छी आवाज आ जाती है, तो आप लोग यूज कर सकते हो। वैसे ट्राई कर रहा हूँ कि आज बिना हेडफोन के ही आपको सब कुछ सुनाई दे। ओके, अब आता है, एक होता है रस्ट और एक होता है स्मिस्ट। रस्ट एंड स्मिट्स ये क्या करते हैं? प्लांट्स डिजीज कोज करते हैं। तो ये एक तरह का हमारा डिसएडवांटेज हो सकता है, फंगस का डिसएडवांटेज, या फिर हमने पढ़े थे ना यूजफुल और हार्मफुल, तो हार्मफुल में आ जाएगा ये कि रस्ट एंड स्मिट्स जो होते हैं वो प्लांट डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, फिर आता है ईस्ट, एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, हमने जो पढ़े थे ईस्ट मोल्ड्स और मशरूम। तो ईस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। ये एक यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? टर्न शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में। ठीक है, टर्न शुगर इनटू अल्कोहल। और जो प्रोसेस होता है हमेशा याद रखना अल्कोहल बनने का, वो कौन सा होता है? फर्मेंटेशन। तो यानी कौन सा प्रोसेस यूज करता है ये? फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को? बडिंग के द्वारा। ये इसका रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, मतलब मोड हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो बडिंग, जैसे हाइड्रा करता है, क्या करता है? अपने आप को ग्रो करने लग जाता है। जैसे हमने देखा है ईस्ट है, ठीक है, इसी का एक पार्ट से फिर दूसरा ईस्ट उगना शुरू हो जाएगा, फिर इसी के पार्ट से दूसरा, इस तरीके से ये कहलाता है बडिंग। ठीक है, फिर इसकी बात कर लेते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक लिविंग। इसको कैसे जिंदा रहने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? ये ऑक्सीजन के साथ भी जिंदा रह सकता है और विदाउट ऑक्सीजन भी, यानी एरोबिक और एनएरोबिक बोथ फॉलो करता है लिविंग, मोड ऑफ लिविंग। मोड ऑफ लिविंग पूछे तो एरोबिक एंड एनएरोबिक बोथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं मोल्ड्स पे। नेक्स्ट मोल्ड्स हो गए। मोल्ड्स जो है ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर फंगस। ये कौन से थे? ये हो जाएंगे मल्टी सेलुलर। ईस्ट क्या था? यूनिसेलुलर। ये क्या है? मल्टी सेलुलर। ओके, इसका एग्जांपल की बात करते हैं, हम देखते हैं ग्रेइश। ग्रेइश कलर की जो क्या होती है फंगस होती है किस पे? ब्रेड पे। ठीक है, तो ग्रेइश फंगस जो ब्रेड पे होती है, या फिर हम बात करें ऑरेंजेस जो संतरे होते हैं उस पे ब्लू कलर की जो होती है, ब्लू कलर की जो लेयर टाइप की होती है ऑरेंज पे, और ये होती है ग्रेइश किस पे? ब्रेड पे। ये किसकी वजह से होता है? माउल्ड्स की वजह से, यानी वो माउल्ड्स प्रेजेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, और ये किस पे ग्रो करता है? इसको कंडीशन क्या चाहिए? स्टार्च वाला जो फूड होता है, ठीक है, स्टार्च जिसमें होता है, ग्रोज ऑन स्टार्ची फूड है, स्टार्च फूड, स्टार्च वाला जो फूड है। ठीक है, स्टार्च नॉर्मली एक तरह का हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है। ओके, स्टार्च वाला जो फूड है उस पे ये ग्रो करता है।
बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल, जैसे स्टार्स लाइक जैसे फूड हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, जैम, पिकल यानी अचार, ठीक है। तो ये सब इन पे क्या करता है, ये नुकसान कर देता है इसको, ठीक है। इवन आप लोगों को बता दूं मैं कि लेदर जो होता है, लेदर को भी खराब कर देता है ये, ठीक है। कई बार हम लेदर पे भी देखते हैं कि एक फंगस टाइप का कुछ लग जाता है, तो वो फंगस टाइप क्या, वो फंगस ही होता है, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है, ये क्या करता है, टेंजल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या है। मतलब मैंने अभी कहा था कि ब्रेड पे जो लग जाता है फंगस, ठीक है, आप अगर उसको लेंस से देखोगे तो आपको दिखेंगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और टेंजल्ड मास, टेंजल्ड मास मतलब उलझा हुआ सा मास, मतलब उस जो थ्रेड से हैं वो थ्रेड उलझे हुए हैं और उससे एक मास टाइप का बना हुआ है, मतलब एक लेयर बनी हुई है। तो टेंजल्ड मास, और कैसे दिखते हैं, थ्रेड लाइक दिखते हैं। आप लोग देख सकते हो, कुछ दिन ब्रेड को रखोगे और उसके बाद लेंस लेकर के आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब दोनों का नाम अलग अलग दिया है। टेंजल्ड मास को तो क्या कहा गया है, इन्होंने इस वर्ड को इन्होंने क्या कहा है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या कहा गया, ठीक है। दोनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। टेंजल्ड मास को बोला है माइसिलम, माइसिलियम, ठीक है। माइसिलियम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, और बात कर लेते हैं प्लूरल की, माइसिलिया, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। इसी तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हाइफी, ठीक है, और इसका हाइफा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही की बात है, याद रखिएगा। टेंजल्ड मास जो है माइसिलियम कहलाता है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हाइफा कहलाता है, ओके। तो ये हो गया अपना माउल्ट्स क्लियर। एक बार वापस से मैं कहूंगा कि इसको रिपीट करके देख लीजिएगा माउंट्स को, और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा दो बार पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फंगस जो है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजफुल और हार्मफुल की। तो यूजफुल में देखिए फंगस कौन सा यूजफुल होता है हमारे लिए। हम देखते हैं कि मशरूम्स जो है एडिबल, यूजफुल की बात कर लेते हैं। मशरूम कैसे यूजफुल है, एडिबल होता है यानी खाने लायक होता है, ईटेबल बोल सकते हो, ठीक है, ईटेबल होता है, या एडिबल भी जिसको बोलते हैं, EDIBLE, ओके। बेकरीज में यूज होता है ये क्या बनाने के लिए, कुकीज बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो ये हार्मफुल भी हैं तो यूजफुल भी हैं, ठीक है। कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। तो ये अच्छी चीजें भी हैं और नुकसान भी करने वाली हैं, ठीक है। हम इडली डोसा बनाते हैं उसको फ्लपी यानी एक तरह से स्पंजी टाइप का कौन बनाता है, ये फंगस ही बनाते हैं, तो यानी इडली डोसा में भी यूज होता है, ठीक है, इडली डोसा में यूज होता है। फिर बात कर लेते हैं विटामिन के प्रिपरेशन में, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। फ्लेवर्ड फूड जो होते हैं उसमें, फ्लेवर्ड फूड, ठीक है, जो अलग से कुछ फ्लेवर डालते हैं ना उसमें। पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक आती है, ठीक है, तो मेडिसिन में यूज बोल सकते हो आप, मेडिसिन में, ठीक है। फिर नेचर्स डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मैंने बताया था बैक्टीरिया के टाइम पे भी कि जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। हार्मफुल की बात कर लेते हैं, तो इतने सारे यूजफुल बता दिए हैं, क्या यूजेस होते हैं, हार्मफुल कैसे हैं ये,
हार्मफुल की बात कर लेते हैं। तो एक तो सीधी सी बात है, डिजीज कॉज करते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है। फूड को वेस्ट कर देते हैं, फूड स्पॉइलिंग बोल सकते हैं उसको, फूड स्पॉइलिंग होते हैं, ठीक है। और क्लोथ्स, लेदर्स या मिल्क प्रोडक्ट्स को, मिल्क प्रोडक्ट वैसे फूड में आ जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट्स को भी क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है भाई, समझ आया वो अच्छे से तो प्लीज लाइक कर देना, वरना तो पता ही आप लोग। ओके, टेक केयर, गुड बाय।